सो एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक का। ठीक है, आज का टॉपिक का नाम है कि आप अपने सर्वर पे ट्रांजैक्शंस कैसे करते हो, जो एंट्रीज बनाते हो वो कैसे करते हो। उस ट्रांजैक्शन के लिए हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, वो सेटिंग कैसे करते हैं। इसमें हमने करेंसी कन्वर्जन बना लिया था ना, स्प्लिट डॉक्यूमेंट हो गया। कंपनी का कोड क्या था जिसमें पढ़ा रहा था मैं आपको। नहीं नहीं, शिप वाला ही गई ना, जिसमें काम है। इंटीग्रेशन एक टॉपिक था, तुम समझे नहीं कि हम मैनुअल काम ना करें कब तक करते रहेंगे। लोग इंटीग्रेशन बहुत लेट कराते हैं। तो अब पहले आपने ये वाला पॉइंट करना है, ठीक है। न्यू एंट्री पे आना है। इस टॉपिक का नाम है स्प्लिट डॉक्यूमेंट। क्या है, इससे ये डिसाइड होता है कि हमारी कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में जाएंगी, कौन सी कहाँ जाएंगी। पता कैसे चलेगा, नहीं तो एंट्री तो पास हो जाएगी, जाएंगी कहाँ कहाँ से पता चलेगा। समझ गए। नहीं किया जा रहा है, बोलने का मतलब है। हाँ, बाइफरकेशन है। नहीं तो रिकनेक्टिंग है ना, नेट नहीं चल रहा। ये वाला रहता है क्या, नेट का प्रॉब्लम है। अभी लाइन लगा रखा है ना, लाइन पकड़ नहीं रही। नहीं, मोबाइल स्लो चलेगा ना, मोबाइल की थोड़ी ना इतना। सारे हैं ना, इन्होंने बच्चों को भी दे दिया ना प्रॉब्लम ये। अब बच्चा लैपटॉप में भी चला रहा है, मोबाइल में भी चला रहा है, डाउनलोड पे लगा रहा है, तो क्या करें। हाँ, सब कुछ यहीं कर देगा था। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है। ओ डी डी फोर से हमने जो अकाउंट ग्रुप क्रिएट करे थे ना, अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे फिक्स एसेट्स ये सब तो बनाए थे हमने एस एच आई पी से। तो हम फिलहाल इसमें ज़्यादा नहीं ले लेते। देखो 100 वाला कौन सा है, एसेट्स का ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, समझो चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे 100 से 199।
सही चल रहा था, जब उनको ना पढ़ा रहा था तब सही चल रहा था। 300 से 399 तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब 5 तक में कौन सा है, मैं जनरली 5 ही ले रहा हूँ। 500 में लाइबिलिटी। तो फर्स्ट वाले में एसेट्स, एसेट्स ऑलवेज कम अंडर द ग्रुप ऑफ बैलेंस शीट। मोबाइल से चले तो फिर वाईफाई का क्या फायदा। चल जाएगा मोबाइल से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करो, बैलेंस शीट पहला वाला आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। 200 से 299 का रेंज क्या है, कैपिटल, कैपिटल भी बैलेंस शीट में है। एक्सपेंस, एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट में है। एक्सपेंस नहीं, पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा इसमें। उसके बाद क्या है, 400 है ना, इनकम, इनकम किस में आ जाएगा, रेवेन्यू। और क्या होता है, कैपिटल भी बैलेंस शीट में ही आएगा। नहीं, 400 वाला लाइबिलिटीज होगा, ये 500 वाला लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटीज है वो, ठीक है। कैपिटल हो या लाइबिलिटी हो, बैलेंस शीट में ही आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने इसकी करेंसी कन्वर्जन सेटिंग्स कर ली थी ना, ये वाला करा था। नहीं करा तो करना पड़ेगा। चेक कर लेता हूँ, हुआ नहीं हुआ। बिना इनके कोई एंट्री पास नहीं होगी सर्वर पे। इसका मतलब होता है कि हम करेंसी फिक्स करेंगे कि कौन सी करेंसी में हम ट्रांजेक्शन करेंगे। कैसे पता है इसको चलेगा, वो तो कंपनी का कोड है कि कंपनी का कोड रजिस्टर्ड हो गया। ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी यूज कर रहे हो करेंसी। इसमें टाइम लगता है, जैसे OBC40 कोड था ना, इसमें टाइम लगता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग। यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन सेटिंग पे क्लिक करना। एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने शिप नाम से बना तो नहीं दिया पहले। नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बनाना जैसे इन्होंने डाल रखे हार्ड करेंसी, देखो फिक्स सब कुछ। तो SHIP ये हो गया कंपनी का कोड। यहाँ पे करेंसी, अलग अलग करेंसी होती है। हार्ड करेंसी मतलब होता है फिक्स करेंसी, इंडेक्स मतलब प्रॉफिट सेंटर करेंसी, और ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड। क्या यूज करोगे आप, हार्ड। करेंसी क्या है हमारी करेंसी, INR। एक होता है डॉक्यूमेंट करेंसी, एक होता है कंपनी कोड करेंसी, हमेशा कंपनी कोड करेंसी।
डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम करेंसी नहीं यूज़ करेंगे। अब जब आप एंट्री पास करते हो ना, तो यहाँ पे आता है एम, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंज, ठीक है, ये फिक्स है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब हम वो एंट्रीज डिफाइन करेंगे, डॉक्यूमेंट पोस्टिंग पे कभी नहीं लेते। जब आप इसको एंटर मारोगे ना, हट भी जाएंगे, देखना ये दोनों हट जाएंगे अपने, देख लेना, एम भी हट जाएगा और ट्रांसलेशन भी हट जाएगा। हट गया, अगेन डालना पड़ेगा। इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, लेजर पे डबल क्लिक करोगे, इसमें 0L जो होता है वो एक स्टैंडर्ड लेजर होता है, जिसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं स्टैंडर्ड की। तो हम क्या करेंगे, न्यू एंट्री क्लिक करेंगे, 2 डिजिट का कोड बनेगा। देखो अगर आपने देखा होगा सब 2 डिजिट के थे अभी, इस पे देखो, ये सब 2 डिजिट के हैं, दिख रहा है ना प्रॉपर, ये सब 2 डिजिट के हैं स्टैंडर्ड लेजर के नाम से। हम भी 2 डिजिट का बनाएंगे, तो 2 डिजिट का मैंने बना दिया, सही है। यहाँ पे लिख दे स्टैंडर्ड लेजर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ऑलरेडी डिफाइन है इस नाम से, और डाल दें, ठीक है। इसके बाद कंपनी कोड करेंसी पे जाएंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, अपनी कंपनी का कोड है हमारी SHIP, ये फिजिकल ईयर है अप्रैल टू मार्च, ये हो जाएगा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट SHIP। करेंसी टाइप पे क्लिक करोगे, एंटर प्रेस करोगे, 2 बारी, कौन सी करेंसी में यूज होंगी हमारी ट्रांजेक्शन, इंडियन रुपीज़ में, और सेव कर। समटाइम इट हैपन्स कि यहाँ पे ये रेड रेड दिखा देता है अब ऐप बेसिस बैकएंड का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा कभी कभी होता है, एवरीडे नहीं होता, बट आप अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। करेंसी कन्वर्जन सेटिंग का एक फिर पॉपअप करता है आगे, एरर। वो ये बोल रहा है कि क्या आप किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए करेंसी यूज़ करना चाहते हो, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं काम करता, कंपनी के कोड के हिसाब से काम होता है। एक कंपनी में कंपनी का कोड चलता है, उस कंपनी में डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। वो ये बोल रहा है कि आप ऐसे के लिए ये करेंसी चाहते हो और KR के लिए, ऐसा कभी नहीं होता, नहीं समझे। देखो यही मैं बोल रहा था कि ऐसा आता है समटाइम, ओके। FD50 डे टू डे ट्रांजेक्शन एंट्री, ठीक है। FD50 का कोड डाल देंगे, यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट की डेट। नहीं, सबसे पहले तो कंपनी का कोड, हम कंपनी का कोड चेंज कर देते हैं, हमारी कंपनी का कोड है, आसान है, कुछ भी नहीं है, क्या है, क्वांट डेट में डेट डालो, अमाउंट में अमाउंट डालो, डेबिट क्रेडिट। मैं बोल रहा हूँ 5 से 6 दिन में मैं ऐसे भी ख़त्म कर देता हूँ एक मॉडल, अगर कोई ढंग से सीखे तो। कुछ है नहीं, असली मॉडल SAP SD, अभी आप देख रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे ये हो क्या रहा है। नहीं, उसकी सेटिंग कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी सेटिंग्स नहीं है ज़्यादा, बहुत आसान है, आप बनाओ, असाइन करो, उसमें तो सेटिंग्स बनानी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें मटेरियल का काम ज़्यादा होता है, इसमें मटेरियल है तो ही नहीं है। तुम समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे डाल दिया हमने डेट, आज की डेट में, यहाँ पे डाल दिया डेबिट, यहाँ पे डाल दिया क्रेडिट, यहाँ पे डाल दिया अमाउंट कि कितने रुपए की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। सिंपल एंट्री करेंगे पहले, यहीं पे क्लिक कर दिया, क्या एंट्री बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला मैं एक एंट्री बना रहा हूँ यार, GL तो बहुत है, सपोज यही ले लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रेंट का नंबर आएगा 300,
बैंक का नंबर है 101। तो क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट SBI का। क्लियर यहाँ तक? इसकी नरेशन यहाँ पे पड़ जाएगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लोगे आगे। ये लगाया इन्होंने 200 MBPS का नेट रहा है, अभी चल कितना रहा है ये देखना पड़ेगा। हाँ अब सही चल रहा है। तो ये बन गई, इसी की ना नरेशन एक और आगे पड़ती है जिसको बोलते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे सारी पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे एंट्री बनाते हैं, एंट्री बनाने में कोई दिक्कत है? एंट्री को कभी भी पहले क्या करते हैं, होल्ड। क्या करते हैं? डायरेक्टली पोस्ट नहीं करते। होल्ड का मतलब होता है चेक करना। अभी अगर आप देखोगे डेबिट अमाउंट नहीं चढ़ा, क्रेडिट अमाउंट नहीं चढ़ा, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ये लिखा नहीं आ रहा क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो होल्ड पे क्लिक करोगे, केस कर रहा है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। स्पीड ही नहीं आ रहा होगा, फिर इसका तो चलेगा, घूम ही नहीं रहा अभी तक। हम पहले इसको होल्ड कर लेंगे, ठीक है। होल्ड पे क्लिक कर लो, होल्ड का नंबर डाल दो। जैसे मैंने डाल दिया इनवॉइस SHP, ठीक है। एंट्री होल्ड, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे? ये देखो कितना MBPS आ रहा है, 0। एक इससे फास्ट तो मोबाइल चलता है। इसके बाद अगर ये एंट्री कहीं बन गई तो किसको कहाँ से देखेंगे बताओ? कहाँ से देखेंगे? 3 पे क्लिक करोगे, हेल्प डॉक्यूमेंट पे जाओगे, जो एंट्रीज होंगी सारी यहाँ पड़ी होगी, ठीक है। जो होल्ड वाली डबल क्लिक कर दो, वो एंट्री यहाँ खुल जाएगी। देखो पहले अमाउंट नहीं आ रहा था ना, चढ़ गया अमाउंट। पहले रेड आ रहा था, अब आ गया ग्रीन। पहले यहाँ पे ये नहीं लिखा रहा था क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट, अब आ गया। तो इसको बोलते हैं चेक होना। क्लियर? कोड पता ना हो, जैसे GL कोड आ रहा है 300 101, तो हम डायरेक्ट नाम सर्च नहीं कर सकते जैसे बैंक अकाउंट? हाँ कर सकते हैं, आ जाएगा ना फिर अपना। हाँ करके देखना ना। हाँ वही देखना। देखो इसमें ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखो कि हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं तो देखो अभी मैं डालता हूँ आपके सामने, मैं टेस्टिंग कराता हूँ। जैसे मैंने लिखा कैश, अब ये देखो अगर कैश बना होगा तो आएगा, कैश बना ही नहीं होगा तो नहीं आएगा। मैंने डाला जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग भी नहीं बना। नहीं अभी बताऊँ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एंट्री ना होल्ड पे आएगी। तो ये सब ना डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। देखना इसमें अभी पता है क्या क्या गलत है इसमें, बताओ क्या गलत है? सब कुछ तो सही है, बताओ क्या गलती है? नहीं ग्रीन भी है, देखो यहाँ पे देखो आइटम नॉट चेक्ड, क्रॉस्ड है।
दिख रहा क्रॉस है। एंटर मारेंगे ना तो बताएगा कि कोई चीज़ सही है कि नहीं है। अब वो टिक हो गया। वो जो अभी आया था वो क्या था वो एरर नहीं था वो तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्या आप इसको बना रहे हो। जैसे हमने कोई एंट्री डिलीट कर रखी है या ब्लॉक कर रखी है तो उसको पोस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये एंट्री बन गई, नहीं समझे क्या? समझ गया। अभी ये होल्ड पे है, ये होल्ड वाली इंटीग्रेट लोग चेक कर रहे हैं। अब वो जब उधर जाएगी तब जाके वो एंट्री खुलेगी, तब एंटर मारेंगे तब जाके सेव होगी। ये एंट्री होल्ड पे आ गई। इसको सिमुलेट पे क्लिक करोगे ना, यही तो आ रहा था अभी। ये बोल रहा है कि ये एंट्री आपने डिलीट पे डाल रखी है, ये वाली जो है ना अपना बैंक है आपका, ये डिलीट कर रखा है आपने, फिर भी एंटर मारोगे तो दिखा देगा, एंट्री पास कर देगा। तो ये बोल रहा है कि आपकी जो एंट्री बन रही है वो ऐसे के अंदर बन रही है, इस डेट में बन रही है, इस कोड में बन रही है, इस पीरियड में बन रही है, इस ईयर में बन रही है, इस करेंसी में बन रही है, ये एंट्री बन रही है। नहीं समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं 40 आर एन सी आर, इसको बोलते हैं पोस्टिंग की। क्या बोलते हैं? और इसी में एक और पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप्स। कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप होता है? ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप, एस ए ही होगा इसका डॉक्यूमेंट, और कोई नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं समझ गया। जनरल लेजर नहीं, जनरल एंट्री है। हाँ। लेजर तो बन गई ना, ये रेंट सैलरी। अब इसको अगर पोस्ट करते हैं तो ये क्या पॉपअप दे रहा है? एक नंबर डिफाइन हो जाएगा। क्या डिफाइन हो जाएगा? कौन सा नंबर डिफाइन हो जाएगा? डॉक्यूमेंट नंबर डिफाइन। ये डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ से जनरेट हुआ था बताओ? ये जो इस चीज़ का जब हमने अपने सर्वर पे OBH1 से नंबर रेंज नहीं डाली थी, जो वो वाली नंबर रेंज है। OBH1 डाला था ना हमने कोड एक बार ही, देखो। तो FP N1 भी पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा। दिखा देता हूँ। तो देखो ये एंट्री ऐसी पड़ी है, देखो पहला वाली एंट्री पड़ी दिख रहा है यहाँ पे, पड़ा है ना 10000, ये वो एंट्री है। दो वो भी इस दोनों एक ही है। FP N1 से भी नंबर रेंज ये निकली है, उससे भी निकलती है, तो मैं पढ़ाया था आपको। OBA7 पे जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको वो भी दिख जाते हैं, कस्टमर वेंडर मटेरियल सबकी दिख जाती है कि किसका नंबर रेंज चाहिए। FP N1 से सिर्फ नंबर रेंज खुलेगी, OBA7 से सबका खुल जाता है। ये तो लास्ट टू लास्ट से पढ़ा था, मोहित भी था जब उस टाइम, ये तो पढ़ा था। अभी मैं पढ़ा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी ना। इसके अंदर ना सारे खुल जाते हैं, मेरे को दिख रहे हैं। इसमें पता चल जाएगा कि किसका चेक करना है, एसेट्स का, AA का, AB का, सबका दिख जाएगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? देखो आप जो भी पूछ रहे हो मैं सारे आंसर दे रहा हूँ, बोलो क्यों? कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। अभी तुम मुझसे प्रधानमंत्री की बात कर लोगे, मैं तो कर लूंगा, समझो इस चीज़ को ना। बच्चे फिर ऐसे करते हैं। इंडेक्स करेंगे इसका। हाँ जैसे हार्ड करेंसी वो तो हमारी हमने जो कंपनी कोड में यूज इंडेक्स करेंसी इंडेक्स करेंसी ये कहाँ पे यूज करते हैं? मैं बताया तो आपको, बिल बनाते हैं। फिर से सुनो। हार्ड करेंसी का मतलब हो गया लोकल करेंसी, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। ग्लोबल करेंसी होगी वर्ल्ड वाइड करेंसी। अब अगर आप अमेरिका के लिए काम करोगे तो आप वहाँ की करेंसी में बिल बनाओगे ना। हाँ वही। तो अगर आप इंडियन करेंसी में काम कर रहे हो तो आप लोकल करेंसी डालोगे, आप बाहर देश के लिए बनाओ तो ग्लोबल करेंसी डालोगे। नहीं समझे? इंडेक्स और क्या, और इंडेक्स इंडेक्स प्रॉफिट सेंटर के लिए,
किसी एक स्पेसिफिक प्रॉफिट सेंटर की, जैसे कोई एक जगह है, मुझे उस स्पेसिफिक जगह के लिए ये करेंसी यूज़ करनी है, मतलब हमारी कंपनी सारे ब्रांच दिल्ली में और एक वहाँ है, तो ऐसा कोई करता नहीं है जनरली। लोग करेगा तो ग्लोबल यूज़ कर लेगा, नहीं तो फिर लोकल कर लेगा। अभी आगे समझ में? और बता। तो आज तुमने क्या सीखा बताओ? एंट्रीज बनाना। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे देखेंगे? एफ डी एल थ्री एन, एफ डी एल थ्री एन, ठीक है। लेकिन रिपोर्टिंग तभी दिखेगी जब एंट्री पोस्ट होगी। अगर आपने एंट्री बनाई है और एंट्री पोस्ट नहीं करी तो रिपोर्टिंग नहीं दिखेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग कब, जीएल एंट्री भी तभी पोस्ट होगी जब जीएल बनेंगे। तो मैं एफ बी एल थ्री एन पे गया, रोशन का तो बैच चेंज हो गया ना, वो तो शाम को पड़ेगा। हाँ उसका बेसिक खत्म हो गया ना, वो एंट्री थोड़ी ना बनाएंगे, तो अब वो शाम को आएगा। और लड़की का मैसेज आएगा, वो अभी आज अवेलेबल है। तो एफ बी एल थ्री एन में आए, ये डाला, देखो इसकी एंट्री दिख रही है ना, ऐसी रिपोर्टिंग दिख रही है। एक ही तो बनाई है अभी हमने। एक है बैंक से, बैंक की ये दिखेगी, अगर अलग सेपरेट देखना चाहते हो रेंट की, तो रेंट की ऐसे दिखेगी, क्योंकि एंट्री तो दोनों जगह पड़ेगी ना, रेंट की अलग से और बैंक की अलग से। लेजर अलग अलग ही तो है। ऊपर का हम अलग देख रहे हैं, ये नीचे का अलग। अब जैसे अगर दो चार लेकर हो तो वो इसी हाँ, में दिखेगा। आप ऐसे भी देखना चाहते हो ना, सुनो, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, उसके लिए मैं आपको एक और एंट्री बना के दिखाता हूँ, सही है। F350 से एक और एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल एंट्री बनाते हैं, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। आपका ये भी हो जाएगा कि दो एंट्री हमने कर ली, ये भी 7,000 रुपये की एंट्री बना रहे हैं, ये भी 3,000 रुपये की बना रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपये की। इसको कर देंगे क्या, डेबिट, इसको कर देंगे क्या, डेबिट, और ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्रीज। क्या बोलते हैं? मैंने बोला मैंने रेंट पे किया, कमीशन पे करा, करा किसके थ्रू है? बैंक के थ्रू। पॉपअप आ रहा है ना नीचे ये वाला, ये हमने डिलीट पे फ्लैग कर रखा था, याद होगा उसे, मैं जब डिलीट करना बताया था आपको, तो बोला भाई आप डिलीट फ्लैग है, आप अब चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट मैं एंटर मार के बाई फॉरगेट कर देगा। बाकी इसको होल्ड करना, सिमुलेट करना सब सेम है। मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, सिमुलेट करके इसको डायरेक्टली पोस्ट कर दे रहा हूँ। बन रही है ना, सबको सेम ही है। अब आप बोलोगे रेंट का अलग आएगा, सैलरी का अलग है ना, ऐसा अलग अलग आएगा। जैसे भी रेंट पी एल थ्री एन पे गए, जब हम यहाँ पे कंपनी का कोड डालेंगे तो ये सारे दिखेंगे। देखो बैंक के ये दिख रहे हैं, रेंट के ये दिखेंगे, समझो ना, कमीशन का ये दिखेगा। अब आप चाहते हो मुझे सेपरेट देखना है, तो जिसका देखना है उसका नंबर यहाँ डालना पड़ेगा। जैसे आपने बोला मुझे देखना है कमीशन का, तो कमीशन की एंट्री खुलेगी बस, और नहीं खुलेगा बस। ये पूछना चाह रहे थे ना, फिर बाहर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? ऐसी भी एंट्री ऐसी बनती है, नंबर से बनती है। ये डेट है आज की 28 तारीख 9वां महीना 2025,
आपको ये समझ नहीं आएगा, नहीं तो असाइनमेंट क्या आएगी। डेट है वो वैसे करके ली ना। हाँ, वो डेट डाल रखी है। डेट, ये भी डेट ही है, बट हाँ। इसका फॉर्मेट ऐसा डाल दिया, ये डेट हो गई, ये टाइप हो गया, करेंसी हो गई, नहीं समझे। समझ गया। अब जो वो जो एरर आता है ना, अब वो मेरे समझ में आ गया वो एरर तो क्यों आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट जो स्प्लिट है ना वो नहीं कर रखी है। कौन सा एरर। वो जो मैंने आपको शेयर किया था। अब वो मुझे पता नहीं, मैं प्रॉपर चेक नहीं हाँ, करा। शायद वो ये कर लेना। हाँ आप दो ये करो ना तो। अभी तो मैं बोल रहा था कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न बना, तरीके से सीखो सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है, आगे पढ़ा था। हाँ आपने करा। अब ये तो होगी एंट्री को बनाने के बाद, बट जब एंट्री गलत हो जाएगी ना, तो फिर सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करते हैं, देखो एसएपी में एंट्री डिलीट नहीं करते हम, ऑथराइजेशन नहीं होती, वरना चेंज करते हैं। क्या करेंगे, रिवर्स। क्या करेंगे, रिवर्स। जैसे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। मल्टीपल एंट्री समझ में आ गई ना अभी, जो भी पढ़ाई थी। हाँ अब है कंपाउंडिंग। एडजस्टमेंट एंट्री, वो तो आपके ऊपर है। रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री का मतलब क्या होता है, रॉन्ग एंट्री को सही करना। हाँ तो अभी आपने देखा होगा पहला जो नंबर था वो ये नंबर था, एक और एंट्री हमने पास करी, उसका नंबर क्या था, ये एक ही होगा, फिर दो ऐसा बनेगा। हम इन्हें से बोलते कि ये एंट्री हमसे गलत पास हो गई, चलो ये बोल लेते ये गलत पास हो गई है वाली, कोई भी एक गलत कर लेते हैं। अब इसको रिवर्स कैसे करेंगे, कोई तो तरीका होगा ना रिवर्स करने का, सही करने का। देखो फिर से देखो, एफ डी एल 3N के अंदर जब आप गए, मैं इसमें से बैंक की ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ सिर्फ मैं, बैंक का नंबर था 100, अगर आप देखोगे बैंक से रिलेटेड 3 एंट्री खुल रही, 2 एंट्री खुल रही, दो ही तो बनाई थी हमने। तो हम बोल रहे हैं ये एंट्री गलत बन गई हमसे, ये पहली वाली, तो इसको रिवर्स करो। तो टोटल अमाउंट कितना, 16,400। तो इसमें से 6,400 चली जाएगा, तो कितना बचना चाहिए, 10,000। तो FB08 से रिवर्स एंट्री पास होती है, किससे रिवर्स होती है, FB08। यहाँ पे नंबर डाल देंगे कि कौन सा नंबर गलत हुआ है, तो हमने बोला कि यही एंट्री गलत हुई है, चाहे यहाँ से नंबर ले लो, चाहे यहाँ से नंबर ले लो कि ये एंट्री गलत हुई है, नहीं समझ में। रीज़न, रीज़न देना पड़ता है कि क्यों गलती हुई है आपसे, रीज़न दो। तो मैंने बोला रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, रीज़न क्या हो सकता है, ये आपने अमाउंट गलत डाल दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गई। इसमें एक होता है कि उसी डेट में रिवर्स करने, एक होता है पिछले डेट में रिवर्स करना। तो आप जिस डेट में डालना चाहते हो वो डेट डाल दोगे, बाकी डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दो, कंपनी का कोड डाल दो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है। पोस्टिंग डेट डाल सकते हैं, डालना चाहो जिस डेट में डाल रहे हो, जैसे आज पोस्ट करो तो आज डाल दो, कल के डाल दो कल डाल दो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैंने ऊपर डाल दिया तो ये देखो मैंडेटरी नहीं है ना, रेड नहीं लगा कहीं पर, तो वो आज की डेट में ऑटोमेटिक कर देगा। पोस्ट करूँगा ये ऑटोमेटिक आज की डेट में पोस्ट कर देगा एंट्री को, देखो कर दिया ना पोस्ट। रिवर्सल का नंबर कुछ और नंबर आया है, कौन सा नंबर आया है, 200002। क्यों आया ये नंबर बताओ, क्योंकि ए बी का डॉक्यूमेंट नंबर इतने से शुरू होता है। जो डॉक्यूमेंट्स रिवर्स होते हैं उसको बोलते हैं ए बी डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, कैसे पता चलेगा, देखो हमने रिवर्स तो कर दिया एंट्री पास, रिवर्स करने में कितना टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा, एंट्री रिवर्स हो भी गई। लेकिन मेरे को नंबर जैसे तो वो कैसे देखना, क्या तो 00 आ रहा है नंबर, इस जो डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है ना ये हाँ ये नंबर हमने कैसे मतलब देखेंगे से स्टार्ट होगा, 300 से भी हो सकता था मतलब। अरे FBN1 नहीं, अभी तो बताया मैं आपको ये वाला ना, अभी FBN1 नहीं डाला जब आपने OBA7 पूछा मेरे से, हाँ वही तो था वो, देखो
E7 डालो, ये FBN1 डालो, बात एक ही है ना। ठीक है। कंपनी का कोड ये हो गया। तो ये था, देखो ये तो वो नंबर ही इतने से शुरू है। ए करके कोड होता है ना उसका रिवर्सल का, जैसे ऐसे का ऐसे है, डबल ए है। OB-A7 पे गए, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम पूछना क्या चाहते हो। मैं जैसे मैं ऐसे पे गया, हाँ तो यहाँ पे लिखा होता है ना उसका मतलब कि हाँ AB का ए, रिवर्सल 01 है। अच्छा ठीक है। ए बी का रिवर्सल 01, अब हाँ 01 जहाँ वो वहाँ पे जो डिफाइन होगा उसके आगे जो नंबर होगा वहीं से शुरू होगा। हाँ, तो AB का रिवर्सल 01 है ना। ठीक है। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अंदर जाते हो तो वो फिर उसी से शुरू होते हैं, देखो। हाँ ये तो बताया था उस दिन में मैंने आपको, 01 ठीक है। क्योंकि OB-A7 तो बताया था ना मैंने आपको, वही था, समझ गए। हाँ ठीक है। अब ऐसे जैसे अगर डबल ए का अगर देखेंगे तो उसका भी रिवर्सल का नंबर अलग ही होगा, 01 चेक कर होगा। लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे ये वाला है, हाँ इसका ZP है हम्म, और इसका रिवर्सल है 20। हम्म, तो 20 के आगे जो डिजिट होगा उसी हिसाब से हम्म। डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है। आगे चले। ठीक। अब इसको आपने क्या करना है, रिवर्स एंट्री हो गई। ठीक। अब इसकी रिपोर्टिंग देखेंगे कि वाकई एंट्री ऐसी बनी कि नहीं बनी। हम्म, ये तो पूरा ही दिखा रहा है अभी 16,400, हम्म, अमाउंट तो कम हो जाना चाहिए था ना। देखो, लिस्ट पे जाके रिफ्रेश करना है, क्या करना है, अभी प्रश्न दोबारा। बैलेंस कम। हाँ ऐसे ही कर रिवर्सल AB, ठीक। 6,400 हम्म, का जो डॉक्यूमेंट होता है ऐसे, और AB जो हो गया होगा रिवर्स डॉक्यूमेंट। तो 6,400 से रिवर्सल बन गया, नहीं समझ में आया क्या। समझ गया। और उसमें वो भी आ रही पोस्टिंग की जो होती है ना, हम्म, ये डेबिट टू रिवर्सल की ना, हम्म। वो भी आ रही है पोस्टिंग की। हाँ, वो सभी आगे आएगा से ना। हाँ। डेट आएगा, करेंसी आएगा, पोस्टिंग की आएगी, डॉक्यूमेंट टाइप आएगा, नंबर इन सभी आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे रहेगा। अभी जो हमने रिवर्स करी वो एक रिवर्स करी, सपोज 10 एंट्री गलत हो गई, एक एंट्री पहले बना लेता हूँ मैं। ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, आपको मैं ज़्यादा बनाने के लिए दूंगा। सपोज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, ठीक है, बैंक के थ्रू। ये एंट्री गलत हो गई, एज्यूम कर रहा हूँ ऐसे अगर गलत हो जाती है एंट्री। मैं एक एंट्री बना रहा हूँ, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये भी गलत पास हो गई, एज्यूम कर रहे हैं ना। फिलहाल मेरे से, अच्छा मैंने गलत जगह पे लिख दिया ना, इधर आना था। फिलहाल मेरे से ये एंट्री पास हो गई गलत, कौन सी, ये तीनों, ये भी गलत है मान के चलो, ये तीनों गलत पास हो गई। अब एक 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 करके रिवर्सल करूंगा, ऐसे 100 भी तो हो सकती थी ना। देखो, पता क्या करेंगे, FB08 करेंगे, क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मास रिवर्सल, क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप मास रिवर्सल पे क्लिक करोगे, कंपनी का कोड डाल दोगे, डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है। बात करता हूँ कम से कम। हमने अपना डॉक्यूमेंट नंबर का पहला नंबर डाल दिया,
और लास्ट का डाल दो, ये था ना, ठीक है। 3 तो था 1003। अभी ये टेस्टिंग पे है, नीचे देखो टेस्ट पे देखोगे क्योंकि आप मल्टीपल कर रहे हो तो टेस्ट हो रहा है। ये बोल रहा देख लो 3 डॉक्यूमेंट रिवर्स हो रहे हैं, तो 3 हो रहे हैं क्या? हाँ 3 हो रहे हैं, 1 2 3 रिवर्सल हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? नहीं समझ में आया? मतलब अपने आप ये सब टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग पे है। वो बोल रहा है कि टेस्टिंग कर रहे हैं कि अभी रिवर्स, ये 3 डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट दैट कैन बी रिवर्स, ये तीनों डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाएंगे। अगर मैं गलती से वो डॉक्यूमेंट भी डाल देता हूँ जो ऑलरेडी रिवर्सल है, ये वाला, जो कि ये तो मैंने कर दिया ना रिवर्स, हाँ ये तो बट मान के चलो मैंने गलती से डाल दिया है इधर, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कि करके देखना होता है कि मैं ऐसा कर देता तो क्या होगा। हाँ क्योंकि वो मेरी बात समझो, ये मैं यहाँ पे डाल के टेस्टिंग करा रहा हूँ, ये तुम करके देखना कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा। तो आपके क्वेश्चन सारे अपने आप ही रिजॉल्व होंगे। जैसे मैंने इसको टेस्ट करा कि अगर मैं वो भी डाल देता हूँ तो वो एरर दिखा देगा, वो बोल देगा ये ऑलरेडी, बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वॉज ऑलरेडी रिवर्स, 100 जो है वो ऑलरेडी रिवर्स है, तो वो रिवर्स नहीं होगा। नहीं समझ में आया? ये तो हो गया लिस्ट में, ठीक है ना, रिवर्सल। अब अगर मान के चलो एक ये डॉक्यूमेंट गलत हुआ है और एक ये हुआ है, ये सही है, तो फिर कैसे? समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, तो अगर ऐसा होता तो क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट इधर डाल देंगे, ठीक है, और फिर किस पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे मल्टीपल, और जो गलत हुआ है वो यहाँ डाल देंगे, यानी कि यहाँ से गलत हुआ है, एक ये गलत हुआ है और एक ये गलत हुआ है, ये दो ही गलत हुए हैं। एग्जीक्यूट करते हैं, ये बोल रहा हाँ ये दोनों डॉक्यूमेंट रिवर्स होंगे 100, अभी हुआ नहीं है, दिखा रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स करा देता हूँ, ठीक है, 100 से लेके 10, ठीक है ना। कितने डॉक्यूमेंट्स रिवर्स हो रहे हैं? तीनों डॉक्यूमेंट रिवर्स हो रहे हैं, लिखा है 1 2 3। तो अब टेस्टिंग हटा देता हूँ मैं, अब देखो पहले अमाउंट चेक कर लो, एल 3 पे गए, कितने एंट्रीज पास हैं अभी तक? 20,000 रुपये की है, क्योंकि हमने अभी एंट्री मारी थी कुछ और। अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं यहाँ से, मैंने टेस्ट पे से टिक हटा दिया, ठीक है, टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं रिवर्स, एंटर मारा, इसने रिवर्स कर दिया, देखो क्या रिवर्स करा, 1001 को रिवर्स कर दिया 002 से, इसको रिवर्स कर दिया इससे, इसको कर दिया इससे। कोई प्रॉब्लम? तो आज का सेशन प्रॉपर कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया। एंट्रीज कैसे करते हैं समझ में आ गई ना? हाँ अब तुम्हारा अकाउंट टेबल शुरू चलेगा, अकाउंट रिसीवेबल्स, एक एक दिन में एक एक पॉइंट करो, कोई दिक्कत यहाँ तक बता?